ओके वी विल रिकंटिन्यू इट। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वजह देने जो है देना मुनासिब या ज़रूरी नहीं समझता कि मुझे हर जो भी मैंने करना है वो उसकी वजह तुम्हें बताई जाए कि मैं क्यों नहीं जा रहा। ये पहला आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है। अब दूसरा आदमी कहता है नो आई गेस यू डोंट ऐड दैट he looks at the girl then moves to her reaching for her arm. Well in that case I guess we will just keep each other company won't we। कहता है कि मैं मेरा ख्याल है दूसरा जो आदमी है वो अब कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि हम दोनों मेरा ख्याल है उस केस में जो है दोनों साथ रहें। वो उसकी तरफ जाता है। वो कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि हाँ पहले वाले आदमी को मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों नहीं जा रहा। और मेरा ख्याल है लड़की की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाता है उसका हाथ थामने के लिए कि और वो कहता है कि मेरे ख्याल है उस सूरत हाल में हम दोनों साथ रह सकते हैं एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं। तो लड़की जो है वो हैरान हो जाती है। शी स्टन्ड शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकंड मैन। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हेड नो देयर इज साउंड ऑफ हॉर्न आउटसाइड। वो उस पहले आदमी की तरफ देखती है वो जो कि दूसरे आदमी के पीछे खड़ा हुआ है और फर्स्ट मैन जो है वो अपना सर हिलाता है कि नो में कि तुमने नहीं जाना। और बाहर जो है हॉर्न की आवाज़ आती है। बस वाला हॉर्न बजा रहा है कि अगर आना है तो आ जाएं। गर्ल बैकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन नो नो आई डोंट थिंक आई विल गो आइदर आई विल वेट। अब वो जो लड़की है वो कहती है पहले वाले दूसरे वाले आदमी से कि नहीं नहीं मेरा ख्याल है पीछे हटते हुए कहती है दूसरे आदमी से कि नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि मैं भी नहीं जाऊँगी मैं इंतज़ार करूँगी। सेकंड मैन आई थिंक यूड बेटर कम ऑन वी विल हैव इट टू आवर सेल्फ। गर्ल नो नो आई वोंट लीव मी अलोन आई एम गोइंग टू स्टे हेयर विद हिम। अच्छा अब वो उसे कहती है कि नहीं वो उसे कहता है कि बेहतर है कि तुम चलो हम दोनों जो है पूरी बस हमारी होगी। तो लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे अकेला छोड़ दो मैं नहीं जाऊँगी मैं इधर इसके साथ रहूँगी। सेकंड मैन अब क्या कहता है लुक्स फ्रॉम वन टू अदर I get it. Waiting for the bus, he laughs. No wonder you had the door locked. You had the door locked. The second man exits laughing. The girl rushes after him, slamming the door and throwing the bolt once more. She listens to the sound of the bus pulling away. Then um, she turns quickly to the man. अच्छा अब जो दूसरा आदमी है वो कभी उसकी तरफ देखता है लड़के की तरफ पहले वाले की तरफ आदमी की तरफ या फिर उस लड़की की तरफ कहता है अब मुझे समझ आई तुम लोग बस के इंतज़ार कर रहे थे। फिर हंसने लगता है कहता है हाँ इसीलिए तुम लोगों ने दरवाज़ा जो है बंद किया था। दूसरा आदमी हंसता हंसता चला जाता है वहाँ से। लड़की जो है वो उसके पीछे जो है वो भागती है और दरवाज़ा जो है फ़ौरन बंद कर देती है और कुंडी फिर से लगा देती है। अब वो सुनती है कि बस जो है वो दूर जा रही है और फिर वो वापस पहले वाले आदमी की तरफ आती है। कहती है थैंक गॉड आई गर्ल थैंक गॉड शुक्र है वो चला गया। मैन आई ट्राई टू टेल हिम यू वरंट हेयर मैंने उसको बताने की कोशिश की थी कि तुम यहाँ नहीं हो। गर्ल बट यू लेट हिम इन गॉड्स नेम वायद पर तुमने उसको अंदर क्यों आने दिया। मैन आई ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर वो इतनी ज़्यादा बाहर डिस्टर्बेंस जो है एक शोर उसने हंगामा मचाया हुआ था और इस वजह से और इसके अलावा देर वॉज रियली नो वे टू टेल फॉर सर्टन दैट और इसके अलावा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। Girl, no, He's gone. I guess it wasn't. No, I somehow don't think it was. अब कहती है वो तो चला गया इसका मतलब है ये वो नहीं था यानी कि वो किलर नहीं था। मैन यू डोंट थिंक इट वाज ही तुम्हें लगता है कि ये वो नहीं था। गर्ल नो आई डोंट थिंक नो आई डोंट मुझे नहीं लगता कि वो था। फर्स्ट मैन येस यू डू यू नो दैट वाजंट द मैन व्हाई दैट्स अ स्टेप टू रिमेम्बरिंग। कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें ये याद आ गया कि ये वो नहीं था तो इसका मतलब है कि ये तो तुम्हारा एक मरला है याद करने की तरफ कि ये नहीं था तो इसका मतलब तुम्हें ये भी याद आ जाएगा आगे कि फिर कौन था जो किलर था। गर्ल नो ओनली दैट ही लेफ्ट मैंने तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से चला गया। गर्ल मैन येस यू डू आई नो इट वुड कम बैक स्लोली दैट यूड रिमेंबर समथिंग। लड़का पहला वाला बंदा कहता है कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। गर्ल नो मुझे नहीं लगता। मैन फर्स्ट यू वुड से दैट वॉजंट द मैन बिकॉज आई रिमेंबर देन लेटर दैट वॉज द मैन देन लेटर दैट वॉज द मैन बिकॉज आई रिमेंबर येस यू वुड रिमेंबर। पहले तुमने कहा कि वो आदमी नहीं है जो क्योंकि मुझे याद है। फिर तुम कहती हो कि ये वो आदमी है क्योंकि मुझे याद है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो तुम कंफ्यूज हो। गर्ल नो देर इज़ अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड लाइट बिगिंस टू डेमो नो द लाइट डियर गॉड नो। अब फिर से वो कहती है
कहती है नहीं, और फिर अचानक से लाइट फिर से कमरे की जो है वो कम मद्धम हो जाती है, और कमरे जो है बाहर क्योंकि जो है वो बिजली चमक रही है। अब वो बेचारी फिर परेशान होती है। मैन डोंट वरी माय डियर, यू विल हैव द लाइट, ही हैज़ टेकन अ फ्लैश लाइट फ्रॉम हिज कोट पॉकेट। द गर्ल स्टेयर्स एट इट. The lightning crashes again, and already the very dim light dies completely. The piercing light of the flashlight is the only light in the room. The girl runs up to the center door and pulls at it. She unbolts the door before the man came near her. A dog that comes there by chance to save itself from the storm, jumps and seizes the man with its sharp teeth. The light plays over and highlights the inside of the room. The dog forces the man to run away, and the girl comes out to pat the dog. अब क्या होता है कि वो लड़का कहता है कि मेरा ख्याल है परेशान ना हो तुम्हें, अब अगर लाइट नहीं भी है तो जो है लाइट मिल जाएगी। वो अपनी कोट पॉकेट से लाइट निकालता है, एक फ़्लैश लाइट, जो कि लड़की बहुत गौर से देखती है उस फ़्लैश लाइट की तरफ, और उसे समझ आ जाती है कि ये फ़्लैश लाइट मेरी ही थी, जो शुरू में वो लेकर वहाँ पर फिर रही थी। तो अचानक से वो जब देखे उसने लाश देखी थी तो वो घबरा के उसने फ़्लैश लाइट गिरा दी थी। अचानक से फिर से जो है बिजली कड़कती है और कमरे की लाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब पार्सिंग होता है चुभती हुई या चीरती हुई। सिर्फ कमरे में अब वो फ्लैश लाइट की लाइट है। गर्ल रन्स अप टू द सेंटर डोर, लड़की जो है वो सेंटर डोर मेन डोर की तरफ भागती है और उसको जो है वो पुल करती है, और फिर कुंडी जो है वो गिरा देती है। इससे पहले कि वो आदमी उसके करीब आए, कुत्ता वहाँ आ जाता है इत्तेफाकी तौर पे, और वो अपने आप को तूफ़ान से बचाने के लिए वहाँ आया, लेकिन इस आदमी को अपने जो है दांतों से तेज़ दांतों से पकड़ लेता है। कहता है कि द लाइट प्लेज ओवर एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम, और फिर से लाइट जो है बाहर वाली चमकती है और कमरे को अंदर से रोशन कर देती है। और वो कुत्ता जो है उस आदमी को वहाँ से भागने में मजबूर कर देता है। लड़की बाहर आती है और उसको थपकी देती है। अब आप देख लें हीट लाइटनिंग टाइटल जो है, लाइटनिंग बार बार बाहर की जो का मंज़र है वो है कि बाहर बिजली चमक रही है और वो कमरे को भी हाईलाइट कर रहा है और उसका कमरे से भी रिलेशन है, और इन दोनों का जो है आप कह लें कि जो एटमॉस्फेयर प्ले की क्रिएट हुई है हॉरर वाली, उसमें भी इसका रोल है। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो टाइटल जो है वो जस्टिफाई हो रहा है प्ले में। बार बार जो है बाहर जैसे बिजली चमकेगी कड़केगी, जो कि हमारा टाइटल है लाइटनिंग, वही वहीं वो इफ़ेक्ट करेगा लड़की की फीलिंग्स को भी, वो और ज़्यादा खौफज़दा होगी, ठीक है, बिजली की के कड़कने की वजह से, क्योंकि अंदर वाली लाइट जो है इफ़ेक्ट हो रही है और वो मद्धम हो रही है, वो अंधेरे से खौफज़दा है। और उसके बाद वो जो है क्योंकि किलर की वजह से, और साथ ही फिर ये है कि लाइटनिंग जो है वो हमारा टाइटल भी है, वो भी इस तरह जस्टिफाई हो रहा है, और लाइटनिंग ने ही रोल प्ले किया है किसी हद तक, और स्टॉर्म ने, कि लड़की जो है वो उस बारिश से और तूफ़ान से और इवन उस आदमी से जो है वो बच गई है।